हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, शानदार, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का, और चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे, कॉन्टिन्यूटी क्या चीज होती है, और डिफरेंशियबिलिटी में जो डेरिवेटिव है बच्चों, डेरिवेटिव, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज फिलहाल हम कॉन्टिन्यूटी को समझते हैं, कॉन्टिन्यूटी क्या चीज होती है ये जानते हैं बच्चों। आप सिंपल खाली ये बात समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूटी में मतलब कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है विदाउट एनी ब्रेक। क्या मतलब है? यानी बिना किसी ब्रेक के कोई चीज अगर लगातार चलती चली जाए, है ना। जैसे एक गाड़ी होती है ना, कोई भी मान लो, कोई भी है, बस है, ट्रेन है, बाइक है, कंटिन्यूअस चलती जा रही है बिना रुके हुए। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती चली जा रही है बिना रुके हुए, तो कंटिन्यूअस चलना, कंटिन्यूअस चलते रहना, उसको बोलते हैं क्या? कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, यानी अगर कोई भी चीज, जैसे कोई ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, बिना पेन या पेंसिल उठाए कंटिन्यूअस बनाते, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूटी। मतलब को समझो, जैसे देखो ये x और ये y एक्सिस दिया हुआ है, ठीक। अगर बच्चों में ऐसे ग्राफ बना दूं, दिख रहा है ना ऐसे, तो ये चलता चला जा रहा है, कंटिन्यूअस चलता चला जा रहा है ना, बिना ब्रेक के। कहीं भी मेरे को ब्रेक लिया मैंने यहां से स्टार्ट किया और इसको ऐसे ऐसे बनाता चला गया, मुझे पेन उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। ऐसा तो नहीं कि यहां तक मैंने ऐसे बनाया, उसके बाद मैंने पेन उठाया, फिर बाद में बनाया। अच्छा, पेन उठाने की जरूरत तो तभी पड़ेगी जब कहीं इसमें ब्रेक आ जाए। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, उसके बाद फिर मुझे यहां से ग्राफ बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाया, तो बच्चों यहां से यहां के बीच में तो ब्रेक आ गया ना, आ गया ना, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस नहीं होगा, और ये लगातार चलता चला गया, दिस इज कंटिन्यूअस। बात समझ गई? तो कंटिन्यूअस का सीधा सा मतलब है बस एक लाइन में कि विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के अगर कोई चीज कंटिन्यूअस, कोई भी ग्राफ अगर हम बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, इसका जो प्रोसेस होगा, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा लिमिट के प्रोसेस पे जाते हैं, है ना। लिमिट आप लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो फिर भी थोड़ा सा उसको समझते हैं, लिमिट का प्रोसेस, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या होता है। आप लोगों ने बच्चों देखो पढ़ा था ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक फंक्शन दिया रहता था, है ना। क्लास 11th में देखते थे कि हमको कोई फंक्शन दे दिया था, और इसमें लिखा होता था x की वैल्यू इतने पे चेक करना है, उतने पे चेक करना है, ऐसे दिया होता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, जैसे बच्चों आपको ऐसे कोई फंक्शन दिया गया, ध्यान से देखिए, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए लिख लेता हूँ 2x - 3, ऐसे एक फंक्शन दिया गया। ठीक है ना। अच्छा, आप बात को समझो, आप मुझे अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना है और उसके लिए एक पॉइंट दे दिया गया, क्या एक पॉइंट दे दिया गया, ऐसे कह दिया गया at x = 3, क्या है? at x = 3, यानी 3 पर हमें x की वैल्यू कितनी है? 3 पे मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों, पहले लिमिट का प्रोसेस देखो। आपको अगर ऐसे लिखा हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसे लिखा है लिमिट, यहाँ पे मैंने कितना x = 3 का है ना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे LHL। क्या लिखेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। कहने का मतलब है हम x की जो वैल्यू है ना 3, यानी x 3 की तरफ बढ़ रहा है ना। जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे दिया हुआ, ये है x की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ठीक, तो देखो बच्चों, अगर मुझे 3 पे जाना है, दिख रहा है ना, अगर मुझे 3 पे जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं लेफ्ट से जा सकता हूँ या मैं राइट से जा सकता हूँ, है ना। मैं इधर जाऊंगा ना, लेफ्ट से अगर जाऊंगा 3 पे इस तरफ, तो इस साइड में जितनी भी लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू होंगी वो 3 से तो कम होंगी, होंगी कि नहीं होंगी भाई? लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं तो 3 से सारी कम वैल्यू आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? इसलिए 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यानी x 3 की तरफ बढ़ रहा है, x 3 की तरफ बढ़ रहा है। किधर से बढ़ रहा है? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से बढ़ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। ठीक, अच्छा बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंड्स टू। क्या पढ़ते हैं? टेंड्स टू। ठीक है, या अप्रोचिंग भी बोल सकते हैं, अप्रोचिंग टू, यानी x जो है
लेफ्ट साइड से 3 की तरफ बढ़ रहा है, उसे अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई? अच्छा, अब बच्चों इसका जो मतलब है लिख रहे हैं ना, x टेंड्स टू 3 माइनस, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस h। अब यहां पे कहोगे सर 3 माइनस और यहां 3 माइनस h, ये h क्या है? h का मतलब है बच्चों वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब देखो बात को समझो, मैंने बताया कि x 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो 3 की तरफ बढ़ रहा है मतलब ये बहुत ही नियर है इसके यहां पर, जैसे दिख रहा है ये बहुत ही नियर, ऐसे 2.9 या फिर 2.99, 2.999, बहुत ही पास में है। x जो है मतलब एग्जैक्ट 3 पर तो नहीं है, लेकिन 3 से बहुत पास में है। ठीक है, 2.99 या 2.999 ये लगभग 3 तो है, लेकिन एग्जैक्ट तो 3 नहीं है ना, अप्रॉक्सिमेट तो 3 बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो 3 नहीं है। अब अगर देखा जाए बच्चों ये 3 से कितना कम है, मैं कहूं 3 से कितना कम है, तो आप ऐसे कहोगे सर ये 0.1, ठीक है, या फिर 0.11, 0.111, ऐसे तो कम है कि नहीं? तो बच्चों ये जो स्मॉल क्वांटिटी दिख रही है ना कि 3 से कितना कम है, स्मॉल क्वांटिटी, इसको हम लोग h बोलते हैं। वही चीज तुमने यहां पे लिखी है, बात समझ में आई? यानी 3 से थोड़ा सा कम, बहुत ही थोड़ा सा कम, लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं है। ठीक, तो बात समझ में आई? टेंड्स टू, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से चलेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यही चीज अगर बच्चों राइट से होता, ध्यान से देखो, राइट से, राइट हैंड लिमिट RH है। अब देखो बच्चों इधर से जब मैं चल रहा था तो सारी की सारी वैल्यू 3 से कम थी, तो 3 से कम थी तो 3 माइनस। ठीक, और अगर राइट से जाऊंगा इधर, जैसे मान लो यहाँ पे 4 होगा, अब इधर से आऊंगा राइट साइड से, तो भाई देखो यहाँ पे देखो, ऐसे बात को समझो, ध्यान से देखो, ये 2.9 कहां है, एकदम मतलब इसकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है ना, ऐसे चलो इसको एक नंबर लाइन से आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे था, है ना, तो यहाँ पे 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे एक नंबर लाइन है। तो अब जैसे मैंने कह दिया कि भाई 3 की तरफ बढ़ रहा है, क्या 3 की तरफ x बढ़ रहा है, तो ये कहां पे है, एकदम इसके पास में है, दिख रहा है ना, एकदम पास में है, लेकिन एग्जैक्ट 3 पे नहीं है। किधर से? लेफ्ट साइड से। जब लेफ्ट साइड से चल रहे थे तो इसको LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 3 माइनस। ठीक है, बात समझ में आई? 3 माइनस h, x की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 3 माइनस h, x के बराबर। अच्छा यही चीज अगर राइट साइड से चले, इधर से चलेगा, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे इसको, है ना। तो देखो अब राइट से चल रहा है तो राइट में जितनी भी वैल्यू रहेंगी 3 से बड़ी रहेंगी, भाई लेफ्ट में 3 से छोटी थी, लेकिन राइट में जितनी भी वैल्यू होंगी क्या होंगी, 3 से बड़ी रहेंगी, रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो हम इसको क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड की अगर बात, राइट हैंड लिमिट की अगर बात आती है तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यानी प्लस 3 प्लस या 3 पॉजिटिव। इसका मतलब x 3 की तरफ बढ़ रहा है, मगर किधर से बढ़ रहा है, राइट साइड से बढ़ रहा है। ठीक, तो ये प्लस में होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x कितना है, 3 प्लस h हो जाएगा ना। अच्छा अब ये कितना है, देखो अगर राइट साइड से आ रहा है ना, तो देखो 3 पर तो नहीं है, लेकिन 3 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा ऐसे हो सकता है, 3.01, 3.01 या 3.001 या 3.0001, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट तो 3 नहीं है, लेकिन 3 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और कितना ज्यादा है, वही h, जैसा भी मैंने बताया था यहाँ पर h। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई? तो यानी जब हम लेफ्ट साइड से चलेंगे तो 3 नेगेटिव लिखेंगे, और राइट साइड से चलेंगे तो 3 पॉजिटिव लिखेंगे। इतना क्लियर? अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x - 3। ठीक, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को पता करना है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो बात को समझो, ध्यान से देखो। सबसे पहले भी बच्चों मैंने आपको बताया, आपको क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट साइड से इस फंक्शन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, किधर बढ़ रहा है। अच्छा देखो, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों देखो आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड से बढ़ रहा है, अभी मैंने बताया। और यहां पे लिखना है आपको fx, क्या लिखना है, fx, यानी जो कि फंक्शन हमारा आएगा। अच्छा
उसके बाद में सेकंड स्टेप ध्यान से लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। यहाँ जो fx है बच्चों कितना हमें फंक्शन दिया है, अगर आप ध्यान से देखिए फंक्शन आपको ये दिया है ना 2x - 3, तो यहाँ पर हम वाला फंक्शन लिखेंगे fx की जगह पर, तो ये फंक्शन कितना हो गया 2x - 3। ठीक है, बात समझ में। अच्छा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखो बच्चों, लिमिट ये जो x चल रहा है x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तुरंत यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा 0। अच्छा, x 3 की तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट साइड से, h कितना बढ़ रहा है, h 0 की तरफ बढ़ रहा है। अब ये 0 की तरफ बढ़ रहा है, मैंने अभी क्या बताया, h क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है ना। जैसे मैं 3 की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से बढ़ रहा था, तो मैंने कैसे बताया था, ऐसे बढ़ रहा था ना 2.9 2.99, ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये कितना कम है 3 से, ऐसे था ना 0.1 या 0.11 0.111, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो ये लगभग तो 0 ही के बराबर है कि नहीं। ये जो है स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ही कम, तो लगभग आप इसको देखो तो h जो है वो 0 के ही बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बात समझ में आई ना। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, h टेंड्स टू 0। तो बच्चों अभी मैंने बताया आपको, जैसे दिया ना x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, क्या मतलब है इसका, अभी मैंने समझाया था, यहाँ पे बताया था ना कि x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 - h। ठीक है, यही बात तो भी समझी हमने। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज रहा 2, और ये जो x दिख रहा है बच्चों, x की जगह पे कितना रहेगा, 3 - h। अच्छा, 3 - h क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 - h। ठीक है, और ये -3 एज इट इज रहा। ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, हम यहाँ पे अगर लिमिट को अप्लाई करें, h की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे h की जगह 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 - 0 - 3। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, 2 3 जा 6, ये तो 0, फिर -3, ऐसे बचेगा ये 6 - 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई, 3 आई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ध्यान से देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये हमें x = 3 पे चेक करना है, x = 3 पे, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, अब बात को समझो, ये हमने बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करी, क्लियर। आगे देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिमिट के क्वेश्चन लगाते थे ना। अच्छा, अब जैसे बच्चों राइट हैंड लिमिट होगा तो हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 नेगेटिव था, तो अभी ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। बात समझ में आई, क्योंकि राइट साइड से चल रहा है। अच्छा, अब ये कितना होगा, सेकंड स्टेप हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। fx कितना है बच्चों, यही फंक्शन है, फंक्शन तो हमारे पास एक होता है। अभी आगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि यहाँ पे 2 2 3 3 फंक्शन दे देगा, तो उसके हिसाब से कंडीशन होगी, वो कैसे करते हैं मैं वो भी सिखाता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो बच्चों देखो fx की जगह पे कितना आ जाएगा, 2x - 3, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 2x - 3। इतनी बात समझ में आई, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप में कहां जाते हैं हम लोग, डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 की तरफ, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखा हमने, h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 2, अच्छा x की जगह कितना आएगा भाई, अभी मैंने बताया था ना, अगर राइट से चल रहा है तो x का मतलब 3 - h है, और लेफ्ट से चल रहा है तो x का मतलब 3 + h है। ठीक है ना, तो इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, ये x है ना, इसकी जगह पे आ जाएगा कितना, 3 + h - 3। ठीक, अब फिर से देखो बच्चों, h की वैल्यू 0 पुट करो, तो h 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 2 × 3 6 -0 - 3, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 3 आया। अब बच्चों यहां तक की कहानी तो आप लोग पढ़ते थे, लिमिट में पढ़ते थे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट पढ़ते थे। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है, सॉल्व किया, और राइट हैंड लिमिट से भी कितना 3 आ रहा है, फंक्शन का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तो हम लोग लिमिट में पढ़ते थे। लेकिन कंटीन्यूअस में क्या होगा बच्चों, हम इसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं।
ठीक है ना, इतना समझ में आया। इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये जो फंक्शन जो पॉइंट दिया हुआ है ये भी इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखो कितना, x की वैल्यू 3 है, हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखे हैं, ठीक है। f a का मतलब जो भी आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है, फंक्शन है। तो अगर मैं x की वैल्यू इस फंक्शन में, देख रहा है x की वैल्यू कितनी 3, अगर इस फंक्शन में 3 रखूं तो भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो सब आपस में अगर बराबर आ जाए, ठीक है, यहां पे आप f a की जगह fx लिख लो, ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू भी बराबर आ जाए। ठीक, तो बात को समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बच्चों 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है। अब फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे देख लेते हैं। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी है, 3, यहां पुट करते हैं, यहां पे ध्यान से देखो fx, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, यहां पे 3 है, चलो यहां पे पुट करते हैं। तो हम यहां पे ये जो हमारा पॉइंट है fx, ठीक है, जैसे मैंने a बताया, a मतलब जो पॉइंट में गिवन होगा, तो यहां पे कितना है बच्चों, 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 2 into 3 minus 3। तो बच्चों ये भी हो गया 6 minus 3 यानी कि 3। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, LHL is equal to RHL is equal to जो भी हमारा पॉइंट था दिया था ना FA, बराबर आया कि नहीं आया। तो अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो हम कहेंगे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी हमारा ये दिया हुआ जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। लिमिट में तो यहीं तक करके छोड़ देते थे, लेकिन कंटिन्यूअस में बस एक पार्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो पॉइंट कैसे पता करेंगे, देखो पॉइंट आपको जरूरी नहीं हर बार पॉइंट दे, लेकिन आप यहाँ से पता कर सकते हो। देखो ऐसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, इक्वल का निशान बना है, ठीक। तो हमारा जो पॉइंट है हमें किस पे चेक करना है, इसको एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। ठीक है ना, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर इसका पता करना है कि ये पॉइंट कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक, यहाँ पे देख लिया करो इक्वल बना होगा। अच्छा अब ये कंटिन्यूअस है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो अभी मैंने बताया बच्चों, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट साइड से देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता कर लेते हैं क्या आती है, उसके बाद ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं। अच्छा तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू, मुझे कितने पे चेक करना है, पॉइंट दिया है ना यहाँ पर, जैसे देखो पहले क्वेश्चन में 3 पे चेक करना था, इस वाले में किस पे चेक करना है, 0 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव 0 नेगेटिव और यहाँ पर fx। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा ध्यान से देखो, ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम लोग बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और इस fx, यानी फंक्शन को देखो 0 से कम पे फंक्शन की डेफिनेशन, यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, x 0 से बड़ा है, दिख रहा है ना, x 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है तो वैल्यू -1 है। यहां पे देखो x 0 से छोटा, भाई छोटा ही है, अगर x 0 से छोटा है तो हमको ये डेफिनेशन लेनी है ना। यहां पे देखो दो डेफिनेशन दी है ना x की, देखो ऐसे समझा दो, ये x छोटा है 0 से, तो भाई 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा है ना, 0 से कम, तो 0 से कम पे मुझे ये वाला फंक्शन लेना है। और अगर होता है x से बड़ा, यहाँ पे होता है 0 पॉजिटिव, अभी राइट साइड में आएगा 0 से पॉजिटिव, यानी x 0 से बड़ा है तब ये डेफिनेशन लेनी है। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा तो ध्यान से देखो बेटा, फंक्शन कितना है यहाँ पर, फंक्शन कितना लिखूंगा, 0 से कम पर, 0 से कम पर डेफिनेशन ये है, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे कितना, x अपॉन मॉड ऑफ x। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब याद करो तीसरा स्टेप हमारा क्या होता था, h। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या लिखते थे, h आता था कि नहीं आता था, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे देखो x टेंड्स टू 0, इसका मतलब 0 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू है कितनी, 0 माइनस h। यहाँ पे पॉइंट 0 है ना, मान लो पॉइंट कुछ और होता, मान लो यहाँ पे पॉइंट होता 4, तो x की वैल्यू कितनी होती, 4 माइनस h। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 3 था तो 3 माइनस h, अभी यहाँ पर पॉइंट 0 है तो 0 माइनस h। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे कितना है, x की जगह पे हम कितना लिखेंगे, अब
x की जगह पर लिखेंगे 0 माइनस h। अच्छा यहां भी आ जाओ, ये दिया ना मॉड x में, यहां भी हम क्या लिखेंगे 0 माइनस h, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ये तो ऐसे रहेगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस h, इसका मतलब तो माइनस h है। और देखो ये 0 माइनस h ही तो रहेगा, ऐसे रहेगा मॉड में माइनस h। बच्चों जब मॉड से हम इसको बाहर निकालेंगे तब तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h, ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये कट हो गया ना, तो कितना आएगा -1 आएगा, आया ना, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा तो ये तो बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, -1 आई, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, है ना, यहां पे लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। चलिए तो RHL, ठीक है, RHL पे आते हैं। तो RHL जब लिखेंगे बच्चों तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, भैया नेगेटिव था, पॉजिटिव एंड fx, है कि नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, भैया fx कितना है, ध्यान से देखो बच्चों, fx यानी फंक्शन की तो वैल्यू दे दी उन्होंने, कितनी दे दी वैल्यू, -1, तो हमको इसको आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, ऑलरेडी -1 दे दी, मतलब राइट हैंड लिमिट कितनी दे दी इन्होंने, -1। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दे दी ना डायरेक्ट कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर 0 से आपको बड़ा लेना है तो कितना है, -1 है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, क्या लिख देना है, -1। बात समझ में आई, यानी राइट साइड से बढ़े तो -1, लेफ्ट साइड से बढ़े तो -1, राइट साइड से बढ़े तो भी -1। अच्छा अब ये चेक कर लेते हैं, ये तो बात हो गई कि LHL RHL इक्वल है, इतना तो क्लियर है। दूसरी चीज हमको क्या चेक करनी होती है कि x इज इक्वल टू 0 पर क्या डेफिनेशन है इसकी, है भाई, अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए तो क्या डेफिनेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, x 0 से बड़ा है तो भी -1, और x 0 के इक्वल है, दिख रहा है नहीं, x 0 के इक्वल है तो भी -1 है कि नहीं, x 0 से बड़ा हो तो भी -1 डेफिनेशन आती है, और अगर x इक्वल है 0 के तो भी कितना आएगा, -1। यानी भैया यहाँ पर ये fa का मतलब कितना, 0, x यहाँ पे 0 था ना, 0, a का मतलब पॉइंट, तो पॉइंट कितना है हमारा 0, तो यहाँ पे f0 कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, -1। बात समझ में आई, ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 से बड़ा है तो भी -1, सॉरी x जो है 0 से बड़ा है तो भी -1, और 0 के इक्वल है तो भी -1। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड जो पॉइंट हमारा दिया गया था fa, सब बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, LHL is equal to RHL is equal to fa, यानी the function is continuous, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है at x is equal to 0, ठीक। आप ये लास्ट में लाइन लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, फंक्शन is continuous, ठीक है, continuous at x is equal to 0, ठीक है भाई। जो हमारा फंक्शन है वो x is equal to 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, लगातार चलता जा रहा है, यानी इसका ग्राफ हम लोग बिना पेन पेंसिल उठाए बना सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो बच्चों ये चीज समझ में आई आपको कि कंटिन्यूटी में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ठीक है। अभी तो ये नॉर्मल से फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, पॉलिनोमियल भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी तरह का फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक कर्व दिया गया है ना, ध्यान से देखिए ऐसे, और ये ऐसे करके दे दिया, ठीक है, और ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, और यहां पे मान लीजिए कि x का एक पॉइंट दे दिए गए, x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, जैसे 3 है, ठीक है, x कितना है, 3 है, यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये x जैसे जैसे 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो मान लीजिए ये फंक्शन यहाँ पे ऐसे फंक्शन है, देखिए ध्यान से, ये फंक्शन है, इसका ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे डिफाइंड है, इसकी वैल्यू कुछ भी दे देगा, मान लीजिए 5 है, ठीक। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ये जो है ये डिफाइंड नहीं है ऐसे, और इसकी वैल्यू मान लो ऐसे 7 है, ठीक है।
तो बच्चों ध्यान से देखो, जब जैसे ही ये दिख रहा है x जो है 3 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक, तो x किससे, यहां पे ध्यान से देखो लेफ्ट साइड से x 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, 5 की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आप इसको ऐसे तो लिखोगे, ऐसे लिखोगे क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, कितना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रहा है ना, 5 डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो फंक्शन आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, 5 आ रही है, किधर से, लेफ्ट साइड से, है ना। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, लेकिन जब राइट साइड से आ रहा है, ये तो लेफ्ट साइड से है, अगर राइट साइड से बात करें हम लोग, राइट हैंड लिमिट, तब देखिए क्या है, हम ऐसा लिखेंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू, ये तो सॉरी लेफ्ट हैंड से 3 नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, और राइट साइड से क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव fx, ठीक। तो ध्यान से देखो बच्चों, राइट साइड से जैसे जैसे x की तरफ 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो फंक्शन किधर, 7 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है कि नहीं। और अगर आप एक चीज चेक करें कि जो फंक्शन है यानी fx जो है वो तो f3 पे तो इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 5 आ रही है, और f3 पर जब लेफ्ट साइड से जाते हैं तो ये 5 आता है। तो LHL और FA तो सेम टू सेम है, मगर राइट हैंड लिमिट क्या सेम है, नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन जब तक पूरी नहीं होंगी फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं कहा जाएगा। आप ध्यान से भी देख सकते हैं, मैं अगर इस ग्राफ को बनाऊं यहां तक, यहां पर तो डिफाइंड है, यहां से उसके बाद अगर मुझे ये कर्व बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे पेन लाए, उसके बाद फिर मुझे उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा। तो मैं बिना उठाए इस कर्व को नहीं बना सकता पेन को, ठीक है ना, बात समझ आई, बिना कर्व के बन नहीं सकता, क्लियर है। तो ये फंक्शन क्या कहा जाएगा बच्चों, डिसकंटीन्यूअस कहा जाएगा, ठीक है। अभी हमने कंटीन्यूअस के 2 क्वेश्चन समझे, लेकिन डिसकंटीन्यूअस भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आ रही, या फिर हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट किसी जो पॉइंट हमें दे दिया गया उसके इक्वल आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे x = 3 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो लेफ्ट साइड से तो 5 आ रहा है और फंक्शन जो है x की वैल्यू 3 पर भी डिफाइंड है कि 5 है, लेकिन राइट साइड से जब हम जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी, 7 आती है फंक्शन की। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, मतलब तीनों कंडीशन ही पूरी होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड जो भी हमें पॉइंट दिया गया है फंक्शन का, वो तीनों इक्वल आएंगे तभी फंक्शन कंटीन्यूअस कहा जाएगा, वरना वो डिसकंटीन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए चाहिए इस पे भी क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, ये समझ में आया आपको, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, हमें पता करना है कि ये फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, और देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट कितना है, देखो दिख रहा है x = 1, s जो x है लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो इक्वल कितना दिख रहा है, 1, तो आप पॉइंट हमें कितना मिल गया, एट x = 1 पर हमें इसको चेक करना है, ठीक। अब बात को समझो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात को समझो, ध्यान से देखो, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, बताओ फंक्शन कौन सा लेना है इसमें, देखो x की वैल्यू 1 से कम, यहां पे देखो x की वैल्यू 1 से ज्यादा, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये डेफिनेशन है, और x की वैल्यू 1 से कम, दिख रहा है ना, x लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो x 1 से कम हो या x 1 हो तो हमें ये वाला फंक्शन उठाना है, ठीक है। तो 1 से कम लिख रहा है 1 माइनस, तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे। तो यहाँ पे fx की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x की पावर 10 - 1, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, थर्ड स्टेप हमारा क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, अभी बताया मैंने, h टेंड्स टू 0 थर्ड स्टेप। अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे देखो x का मतलब क्या है, 1 - h, ये तो है ना, तो यहां पे x की जगह पे कितना लिख देंगे हम, 1 - h, ये पावर 10 एज इट इज रही, ये -1 ऐसे रहा कि नहीं रहा। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों,
h की वैल्यू कितनी है 0, भाई h 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये कितना होगा, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 0 इसकी पावर हो गई 10 माइनस 1, ठीक। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 0, भाई देखो 1 माइनस 0 तो 1 ही बचा ना, और 1 की पावर 10 माइनस 1, तो 1 की पावर 10 करोगे तो 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 ये कितना हो गया 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी कितनी आ गई 0 आ गई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब ध्यान से देखिए बच्चों, राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, है ना, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, फिर वही कहानी, लिमिट x टेंड्स टू कितने 1 पे निकालना है ना, 1 पॉजिटिव fx, ठीक है भाई। अच्छा फिर बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, बताओ 1 से ज्यादा, x की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा पे है तो हमें ये वाला डेफिनेशन लेनी है ना, ये यहाँ पे कितना लिखेंगे, फंक्शन कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ऐसे होगा ना। तो चलो भैया अब तीसरे स्टेप में हमको h लिखना है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे कितना आ जाएगा 1 प्लस h, यहाँ पे x की जगह कितना आएगा 1 प्लस h, और ये स्क्वायर दिया फिर स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब बच्चों h की वैल्यू आप अप्लाई कर दो, आप h की वैल्यू अप्लाई करोगे भाई, लिमिट अप्लाई करो तो कितना 0 आएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 0 इसका होल स्क्वायर, तो खाली ये 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ रही, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही, चलो भाई फंक्शन पॉइंट भी चेक कर लो आप, 1 में चेक कर लो f1, तो 1 है तो हमें ये वाला डेफिनेशन उठाना है, ये वाला उठाना ना भाई, x की वैल्यू 1 है तो हमें ये लेना, तो 1 में चेक कर लेते हैं तो कितना आएगा 1 की पावर 10 माइनस 1, ये तो 0 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो तो f1 जो मैं पॉइंट दिया हुआ है, जो भी पॉइंट है जैसे f a मान लो, a का मतलब यहाँ पे 1 है, इसके तो इक्वल है, मगर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, जब लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो पॉइंट पर तो इक्वल है भाई, जो मतलब ये कह रहा है x 1 पर तो ये 0 है, ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई नहीं आई, तो जब तक तीनों कंडीशन पूरी नहीं होती हैं फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस या फिर डिसकंटीन्यूअस, ऐसा भी लिख लो, डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक। जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से बच्चों आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से आप चाहो तो उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों आप अच्छे से जो इसकी एक्सरसाइज दी है 5.1 उसको लगाइए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें के जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको और भी टेक्निक्स बताऊंगा उनको करने की। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।